हेलो स्टूडेंट्स, आज जो है हम देखेंगे कि किस तरह से संयुक्त स्तंभालेख की हम रचना करते हैं। तो सबसे पहले ये रहा आपका संयुक्त स्तंभालेख का प्रश्न। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। नीचे दी गई सांख्यिकी जानकारी के आधार पर संयुक्त स्तंभालेख तैयार कीजिए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जैसे कि आपको पता है कि 3 मार्क्स जो है आपको आलेख बनाने के लिए है और 3 मार्क्स उस पर आधारित जो प्रश्न दिया जाता है उसका उत्तर बताने के लिए है। तो इस तरह से टोटल 6 मार्क्स का आपको ग्राफ आलेख जो है वो पूछा जाता है। तो यहाँ पे हमको जो है 2 के बारे में दिया गया, भारत और ब्राज़ील, 2 देशों के बारे में बताया। भारत और ब्राज़ील की औसत जीवन प्रत्याशा वर्ष के बारे में हमें जानकारी दी गई है। ये जो है देश है और ये जो लाइन है वर्ष के लिए है। देश हमारे 2 है, भारत और ब्राज़ील के बारे में। अब यह संयुक्त है, संयुक्त अर्थात आपको यहाँ पर 2 के बारे में जब भी कोई भी जानकारी दी गई होगी तो आपको 2 के बारे में ही दी गई होगी। अब यहाँ पे वर्ष दिया गया है आपको 1990, 2000, 2010, 2016। भारत में औसत जीवन प्रत्याशा 1990 में 98, यहाँ पे 65, ब्राज़ील में 2000 में 63, ब्राज़ील की 70, 2010 में 67 और ब्राज़ील की 73, 2016 में भारत की जीवन प्रत्याशा जो है 68 और ब्राज़ील की 75 थी। अब हम देखेंगे कि इस पर किस तरह से आधारित क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको कैसे उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब प्रश्न पहला दिया गया है, भारत में औसत जीवन प्रत्याशा वर्ष 2010 में कितनी थी? ये हमारा प्रश्न पूछा गया। अब यहाँ पे देखना 2010 का पूछा गया और भारत का पूछा गया है। अगर आप देखोगे तो 2010 में यहाँ पे भारत में औसत जीवन प्रत्याशा कितनी थी? 67। तो हम आसानी से आंसर दे देंगे कि भारत में औसत जीवन प्रत्याशा जो है 2010 में 67 थी, राइट। दूसरा क्वेश्चन है, किस दशक में औसत जीवन प्रत्याशा में वृद्धि दोनों देशों में समान है? अब दोनों देशों में किस दशक में समान है तो उसके लिए हमको घटाकर ही पता चलेगा। तो दोनों देशों का हम देखेंगे। अब 58 और 63, इट मीन्स अगर आप घटाते हो तो यहाँ पे हमें 5 का अंतर आता है, 5 का अंतर आता है। 65 से 70, अब यहाँ पे भी हमको जो अंतर आता है 5 का आता है। अब हम आगे बढ़ते हैं 63 से 67, राइट। यहाँ पे जो अंतर आता है वो 4 का अंतर आता है और 70 से 73, इट मीन्स 3 का अंतर आता है। दोनों हमारे असमान हो गए। 67 से 68, अब यहाँ पे 1 का अंतर आता है और 73 से 75, इट मीन्स यहाँ पे हमको 2 का अंतर आता है। तो इस तरह से यहाँ पे दोनों में अगर देखा जाए तो दशक 1990 और 2000 में हमारा जो है समान, दोनों में 5-5 का अंतर है। तो दोनों में 5-5 दिखाई दे रहा है। तो हमारा आंसर हो गया 1990 से 2000 के दशक में यहाँ पर जो जनसंख्या जीवन प्रत्याशा है वह समान है। इसके बाद तीसरा, दोनों देशों की जीवन प्रत्याशा के आलेख को पढ़ने के बाद आपकी निष्कर्ष पर पहुंचते हो। तो आप किस निष्कर्ष पर पहुंचते हो? अगर दोनों देशों की हम जीवन प्रत्याशा के आलेख को पढ़ते हैं तो निम्नलिखित यहाँ पर हमको दिखाई देता है कि भारत की अपेक्षा ब्राज़ील की औसत जीवन प्रत्याशा अधिक है और ब्राज़ील तथा भारत में दोनों में औसत जीवन प्रत्याशा बढ़ रही है। अगर आप इस ग्राफ को देखोगे तो यहाँ पे 68 है, भारत में 68 है, ब्राज़ील में हमारा 75 है। मतलब भारत की अपेक्षा ब्राज़ील की जीवन प्रत्याशा जो है वो अधिक है। और इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे 58, 63, 67, 68 भारत में भी बढ़ रहा है और ब्राज़ील में भी 65, 70, 73, 75, मतलब ब्राज़ील में भी बढ़ रहा है। तो दोनों देशों में जो है औसत जीवन प्रत्याशा बढ़ रही है। तो इस तरह से यह जो है हमारे प्रश्न का उत्तर हो गया कि इसी तरह से आपको प्रश्नों के उत्तर ढूंढने हैं। अब हम सबसे पहले आज बनाएंगे
संयुक्त स्तंभालेख या इसे बहुस्तंभालेख के नाम से भी जाना जाता है। तो अब हम देखेंगे कि किस तरह से हम संयुक्त स्तंभालेख बनाएंगे। सबसे पहले जैसे मैंने कहा कि आलेख के लिए हमको एक्स अक्ष और वाई अक्ष ड्रॉ करना होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ से एक लाइन खींच लेंगे। ये हो गया हमारा वाई अक्ष, इसको हमने नाम दे दिया वाई अक्ष। दूसरी हम इस तरह से यहाँ पर एक आड़ी रेखा खींच लेंगे, इसे नाम देंगे हम एक्स अक्ष। अब ये हमारा है एक्स अक्ष। यहाँ पे एक हम इस तरह से एरो लगाकर यहाँ पे लिख देंगे एक्स। अब यहाँ पे भी दोनों साइड हम एरो लगा देंगे और यहाँ पे भी इस साइड भी हम एरो लगा के लिख देंगे वाई अक्ष। अब हमने एक्स और वाई अक्ष इस तरह से दो अक्षों की रचना कर ली। अब हमें पैमाना मानना है। यहाँ पे ऊपर हम पैमाना मानेंगे। पैमाना, अब हमेशा ध्यान में रखिए कि पैमाना हम कौन से अक्ष पर मानते हैं? वाई अक्ष पे। पैमाना वाई अक्ष पर, इस तरह से लिखेंगे पैमाना वाई अक्ष पर। अब पैमाना वाई अक्ष पर हम क्या मान रहे हैं? 1 सेंटीमीटर बराबर 10। अब हमारे क्वेश्चन में दिया गया है औसत जीवन प्रत्याशा वर्ष, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 10 औसत 10 वर्ष औसत जीवन प्रत्याशा। जो वहाँ पे दिया रहेगा वही हम यहाँ पे लिखेंगे, जो हम वाई अक्ष पे दर्शाने वाले हैं। तो क्लियर हो गया? 1 सेंटीमीटर बराबर 10 वर्ष औसत जीवन प्रत्याशा। अब एक्स अक्ष पर हम दर्शाने वाले हैं वर्ष। एक्स अक्ष पर हम दर्शाने वाले हैं वर्ष। और वाई अक्ष, ये हमारा है वाई अक्ष। वाई अक्ष पर हम दर्शाएंगे यहाँ पर औसत जीवन प्रत्याशा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे औसत जीवन प्रत्याशा। ये हमारा हो गया वाई अक्ष। वाई अक्ष पे हमने लिख दिया औसत जीवन प्रत्याशा। अब हम एक एक का देखेंगे कि हम किस तरह से यहाँ पर जो है अपना ग्राफ बनाने वाले हैं। तभी ग्राफ हम कैसे बनाने वाले हैं? यहाँ पे सबसे पहले वर्ष यहाँ पे दिया है 1990। तो यहाँ पे हम ये दोनों में बनाएंगे, तो यहाँ पे डिटेल में बीच में लिख देंगे 1990, राइट। अब हमने यहाँ पे लिख दिया 1990। सबसे पहले हम एक एक ड्रॉ करते हुए समझते हुए जाएंगे। अब यहाँ पे ध्यान रखना 2 है, जब 2 रहता है तो सूची बनाना ज़रूरी है। तो इस तरह से हम यहीं पर पैमाने के पास ही यहाँ पर सूची भी बना देंगे कि जैसे एक कलर से ऐसे एक बॉक्स बता देंगे इस तरह से कि इस तरह से हम जो है ब्राज़ील को दर्शाएंगे और जो खाली वाला भाग रहेगा वो होगा भारत का। तो ईज़िली हम समझ सकते हैं कि कौन सी लाइन हमारी भारत की है और कौन सी लाइन ब्राज़ील की है। तो सबसे पहले हम देखेंगे 1990। अब यहाँ पे हमने वर्ष लिखना है और यहाँ पे हमें औसत जीवन प्रत्याशा दर्शानी है। तो पहले पैमाने के अनुसार हम 1 सेंटीमीटर बराबर 10 वर्ष मान लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 10। यहाँ पे हम ऐसे दर्शाएंगे वाई अक्ष पे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और 80। इससे ज़्यादा की हमको ज़रूरत नहीं, क्योंकि लास्ट हमारा 75 है, तो बस 10 से 80 तक हम बनाएंगे। अब पहला हम 1990 का एग्जाम्पल लेंगे कि 1990 में अगर हम भारत की बात करते हैं तो पहले भारत का हमारा जो है 58 है। भारत का कितना है? 58 है। तो यहाँ से
58 हम कहाँ लेंगे, ये रहा हमारा 50, 50 से 8 लाइनें, 50, 55, 55 के बाद में 3 लाइनें, यहाँ से ऊपर छोटी छोटी हम 3 लाइनें लेंगे, 1 2 3, इट मीन्स यहाँ तक हमारा आएगा, राइट, यहाँ तक हमारा हो गया 58। अब इसको हम लाइन से मिला देंगे इस तरह से हम यहाँ पर उसको मिला देंगे। ये हमारा हो गया 58, ये हमारा भारत हो गया। अब ब्राज़ील का कितना है 1990 में 65, 65 कहाँ आ गया, ये 60 ये 5 बराबर, एक लाइन एक वर्ष, तो 65 यहाँ से हमको संयुक्त है तो यहाँ से मिला के ही बनाएंगे, इसी लाइन से हम खींच देंगे यहाँ पे इस तरह से, और ये हो गया, यहाँ पे दूसरी लाइन बना दिया, यहाँ पे हमने इसको मिला दिया, ये हो गया 65, राइट। ये हमारा एक संयुक्त स्तंभालेख भारत और ब्राज़ील के बारे में तैयार हो गया। अब यहाँ पे सूची के अनुसार, अब ये ब्राज़ील का है तो तुरंत आप इसे जो है इस तरह से जो आपने सूची में दर्शाया है जैसे उसको तुरंत आपको कर देना है। तो यहाँ पे सूची के अनुसार हम यहाँ पे उसे इस तरह से बना देंगे। ये हमारा हो गया, एक वर्ष का तैयार हो गया हमारा। अब हम इसी तरह से 2000 का देखेंगे, 2000 में। अब 2000 में भारत का कितना है हमारा 63, 63। अब एक है ये छोड़ दोगे, एक स्तंभ छोड़ दोगे, एक तैयार हो गया हमारा। एक संयुक्त स्तंभालेख होने के बाद हमें क्या करना है, एक ये जो है छोड़ देना है। उसके बाद फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम। अब यहाँ पे लिख देंगे 2000, ये हमारा वर्ष 2000 का हो गया। अब इस लाइन में पहला हमारा भारत का है 63, 63 कहाँ आएगा, 60 से 3 लाइन ऊपर, 1 2 3, ये 3 लाइन ऊपर जो है ये हमारा हो गया भारत का, राइट। तो भारत की जीवन प्रत्याशा हो गई। अब हम आराम से इसको मिला लेंगे इस तरह से। ये ध्यान रखना है कि छोटी छोटी लाइनें जो हैं वो 3 ही होनी चाहिए, 3 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज़ आपका गड़बड़ हो जाएगा। अब ये हो गया हमारा भारत का 63। इसके बाद अब हमको किसका बनाना है, ब्राज़ील का। ब्राज़ील का कितना है 70, 70 इट मीन्स ये हो गई 70। अब हम डायरेक्ट यहाँ पे खींच देंगे, ये लाइन से ही चिपका कर ही बनाना है, अलग नहीं बनाना है। ये आपका हो गया 70, राइट। अब यहाँ पे फिर से जैसे कहा मैंने, उसको आपको तुरंत कलर कर देना है जिस तरह से आप यहाँ पे लेते हैं। ब्राज़ील को तुरंत दर्शाते जाना है, अदरवाइज़ भूल जाओगे कि कौन सा भारत का है और कौन सा ब्राज़ील का है। तो सूची के अनुसार हमने उसको बता दिया कि ये, अब हम सूची देखेंगे तो हमको तुरंत समझ में आ जाएगा कि जो कलर भाग है वो ब्राज़ील है, जो ब्लैंक भाग है वो हमारा भारत का है। अब इसी तरह से हम थर्ड देखेंगे, फिर से हम ये स्तंभ छोड़ देंगे, फिर ये स्तंभ से हम बनाएंगे थर्ड। 2010, वर्ष 2010। अब वर्ष 2010 में कितना है हमारा भारत का 67 है, 67 इट मीन्स ये 65, 65 से 2 ज़्यादा, ये हो गया हमारा 67। अब यहाँ पे हम तुरंत लाइन खींच देंगे 2 आराम से, 5 66 67, इस तरह से 2 लाइन आपको खींच देनी है। तो ये हमारा भारत का तैयार हो गया। अब 2010 में ब्राज़ील में कितना है हमारा 73, इट मीन्स 70 से 3 ऊपर, तो 1 2 3, ये हो गया 3। तो यहाँ तक इस तरह से आपको भी खींच लेना है ताकि गड़बड़ नहीं हो। अब ये हो गया 73, इसको मिला लेना है। यहाँ से भी हमको क्या करना है, लाइन खींच देनी है। ये हो गया हमारा 73। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस तरह से यहाँ पर आपको सूची के अनुसार बना देना है। ये हो गया हमारा ब्राज़ील के बारे में।
इसके बाद इसी तरह से अगला देखेंगे 2016। फिर से हम, ये रहा हमारा, ये मिडिल के भाग में लिख देंगे 2016। भारत का कितना है हमारा 2016 में? भारत हमारा है 68। इट मीन्स 60 से 65 से 65, 66, 67, 68, 3 ज़्यादा, तो ये आपका हो गया 68। ये हमारा हो गया भारत, हो गया हमारा ये 68, ये हमारा भारत हो गया। इसके बाद ब्राज़ील का हमारा कितना है 75। इट मीन्स ये हो गया 75। तो ये हमने दर्शा दिया यहाँ पर ब्राज़ील को। अब ब्राज़ील को दर्शाने के बाद आपको क्या करना है, इसे फिर से यहाँ पे इस तरह से सूची के अनुसार आपको लाइनें खींच देनी हैं। इस तरह से लाइनें खींच देनी है। अब इस तरह से आप देख रहे हो कि ये हमारा संयुक्त स्तंभालेख तैयार हो गया। इट मीन्स सबसे पहले हमने क्या किया, एक्स अक्ष और वाई अक्ष की रचना की। उसके बाद हमने यहाँ पर पैमाना माना, पैमाना वाई अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 10 वर्ष औसत जीवन प्रत्याशा। इसके बाद हमने दोनों का सूची बना दिया, भारत और ब्राज़ील के लिए। उसके बाद हमने एक एक करके ड्रॉ किया है। दोनों आप देख रहे हो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसीलिए इसे कहा जाता है संयुक्त स्तंभालेख। अब ये भारत है, ये ब्राज़ील है, ये भारत है और ये ब्राज़ील है। ये भी इसी तरह से आसानी से हम पहचान सकते हैं कि कौन सा हमारा भारत का है और कौन सा हमारा ब्राज़ील का है। तो इस तरह से आसानी से हम संयुक्त स्तंभालेख की रचना कर सकते हैं।